मिटाने का मंत्र है नेगलेक्ट करना। मैं वो मंत्र बोल देता हूं जो मैं अपने जीवन में जीता हूं, और वो मंत्र है, तू तेरी संभाल छोड़ शेष जंजाल। सब बोल लीजिए, तू तेरी संभाल छोड़ शेष जंजाल। बापो थारी उम्र 70 साल की होगी था, सो थारो जीव तो संभले कोनी थे, कहते बहुरी बेटा की चिंता संभाल सो। थारी उम्र तो पूरी हो रही है और थे फालतू बनाने चिंता बोल ले रहे हो। अरे टावरों को अपने हिसाब से जीने दो, क्यों फालतू उनकी मुंह माया पाल के अपने आप को टेंशन में ला रहे हो। अशांति में मरोगे तो मर के नरक में जाओगे, शांति से अगर स्वर्ग में मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूं, नेगलेक्ट करना सीखो। और ज्यादा हाका हुका अगर करते रहे, गुस्सा करते रहे, तो दिलों में दूरी बढ़ेगी। मेरा ये मानना है, भाई भाई जब भी टूटे हैं, देवरानी जेठानी जब भी टूटी है, तो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बोल जाने के कारण आपस में ये लोग टूटे हैं। पैसे को लेकर भाई लोग कम झगड़ते हैं, पैसे को लेकर देवरानी जेठानी कम झगड़ती है। झगड़ा कब होता है? जब हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। भाई इस दिल में अच्छी तस्वीर बनने दो, एक दूसरे की अच्छी तस्वीर बनने दो, एक दूसरे के लिए नफरतें मत खोने दो। चलिए आपको एक छोटी सी घटना कहता हूं। एक बच्ची को बहुत गुस्सा आता था, समझिएगा, जिन जिन को भी गुस्सा आता है, अगर आपने इस कहानी को ढंग से समझ लिया तो मेरा दावा है फिर आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि एक बच्ची को बहुत गुस्सा आता था, और गुस्से में वो कब क्या तोड़ देती इसका उसको खुद को भी अता पता नहीं रहता। कभी वो ज्योमेट्री बॉक्स फेंक देती, कभी अपना बस्ता फेंक देती, कभी किताब फाड़ देती, सामान उठा करके कांच के ऊपर फेंक देती। खुद का बहुत नुकसान करती थी, पर खुद का कंट्रोल नहीं था। एक दिन मम्मी ने अपनी बच्ची की यह समस्या उसकी मैडम के सामने कही। बोले, मैडम मेरी बच्ची बहुत गुस्सा करती है, मैं इसे समझा के थक गई, पर यह नहीं मानती है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैडम ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपके बच्चे को कैसे सुधारना। अब आप टोका टोकी मत कीजिए, ठीक है। अब वो मैडम बच्ची को पास लेकर के आई और पूछा, बेटा गुस्सा आता है? बोले हाँ गुस्सा तो आता है। बोले अच्छा ठीक है बेटा, तुझे गुस्सा करने की छूट है, पर मैं तुम्हें एक थैली देती हूं और इस थैली में कील है और एक हथौड़ी है। तुम्हें एक काम करना है कि अब जितनी बार तुझे गुस्सा आए उतनी बार एक कील लेना और सामने वाली दीवार पर ठोक देना। तुझे गुस्सा करने की छूट, पर करना क्या है? जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार कील ठोक देना, और कील ठोकने के बाद नीचे कागज चिपका देती हूं और उस कागज पर तुझे लिखना है कि आज मैंने किस पर गुस्सा किया। वो जैसे गुस्सा आता है, मैडम का कहा हुआ उसे याद रहता है, जाती है दीवार पर और खट 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 कील ठोक देती है। मम्मी भी सोचती है, यार मैडम ने क्या तरीका, मैंने तो कहा था कि इसका गुस्सा मिटाना है, मैडम ने तो पता नहीं क्या तरीका खोजा है, मेरी सारी दीवार इसने खराब करवा दी। पर मैडम ने कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी बच्ची का गुस्सा मिटा दूंगी। तो देखती हूँ क्या प्रयोग कर रही है। तो वो कील ठोकती है और साथ में लिखती जाती है, आज मैंने मम्मी पर गुस्सा किया, फिर मैंने मम्मी पर गुस्सा किया, आज फिर मैंने मम्मी पर गुस्सा किया, मैंने पापा पर किया, मैंने नौकर पर किया, मैंने रामू पर किया। और वो सारी लिस्ट भी बढ़ती गई, कागज भी खत्म होता चला गया, और योग करते करते पूरी दीवार भर गई। तो बच्ची की दीवार पूरी भरी, कीलें सारी खत्म हो गई। उसने देखा, यार मेरे तो घर की पूरी दीवार मैडम ने खराब करवा दी, सारी दीवार खराब हो गई है। तो उसने कहा, मैडम ये क्या?
आपने सारे घर की दीवार खराब करवा दी है मेरी, सारे घर में कील 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 ठुकवा दी। बोले कोई बात नहीं बेटा, अब एक काम करना है, तुझे लग रहा है कि तेरी दीवार खराब हुई? बोले हाँ मुझे लग रहा है कि दीवार खराब हुई है। तो बेटा अब तुम्हें एक काम करना है, जब भी अब गुस्से का वातावरण बने तो तुम उस समय गुस्सा मत करना, और अगर तूने गुस्सा नहीं किया तो जाना और उस कील को खींच करके बाहर निकाल देना। ठीक है मैडम, अब जब भी गुस्सा आएगा मैं क्या करूंगी? गुस्सा नहीं करूंगी, और जिस पर मैंने गुस्सा नहीं किया वो जो कागज पर मैंने लिस्ट लगा रखी है उसका नाम वहां से कट करती चली जाऊंगी। और वो जाती और दूसरी वाली थोड़ी से वो कील बाहर खींच के निकाल देती। और यूं करते करते 1 महीना बीत गया। अब जब भी उसे गुस्सा आता वो कंट्रोल रखती, नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी, और वो एक कील निकाल देती। आखिर जब सारी कीलें निकल गई तो मैडम जैसे आज पढ़ाने के लिए वो आती ही कहने लगी मैडम मैडम, ताली 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 बजा रही थी। बोले मैडम 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्यों? आज मैंने दीवार की सारी कीलें निकाल दी। तो तूने क्या 1 महीने तक बिल्कुल गुस्सा नहीं किया? नहीं मैडम, मैंने सारी की सारी कीलें निकाल दी है, क्योंकि इतनी कीलें ठुक ठुक करके मेरे घर की सारी दीवार खराब हो गई थी, मैंने ये सारी कीलें निकाल दी। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी दीवार में से ठुके हुए सारी की सारी कीलें बाहर निकल गई। मैडम ने बच्ची को अपने करीब बुलाया और पूछा बेटा कागज पर जो लिस्ट लगी हुई थी वो भी सारी कट लग गई? बोले हाँ मैडम, अब एक भी नाम कागज पर भी नहीं बचा और कील भी एक भी नहीं बची। बोले बेटा एक बात बताओ, पिछले महीने तूने जब गुस्सा किया तो लोगों का प्यार तुम्हें ज्यादा मिला, या इस महीने तूने गुस्सा नहीं किया तो तुम्हें प्यार ज्यादा मिला? उस बच्ची ने कहा मैडम इस महीने मुझे बहुत प्यार मिला, क्योंकि हर बार मैंने गुस्सा नहीं किया, और मैंने गुस्सा नहीं किया तो कोई तरह का नुकसान भी नहीं हुआ, मेरे मन को भी शांति और सुकून मिला। इस बार मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से की, मेरी ऊर्जा जो गुस्से के रूप में जल जाती थी वो ऊर्जा बच गई और मेरा मन पूरा पढ़ाई में लगा हुआ रहा। मैडम ने बच्ची को अपने करीब बुलाया और कहा बेटा अब मेरी अंतिम बात और समझ लो, ये जो तुझे दीवार दिखाई दे रही है यहाँ देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा मैडम कील एक भी नहीं है। बोले कील तो नहीं है और क्या है? बोले मैडम दीवार पर जगह जगह खड्डे तो जरूर नजर आ रहे हैं। मैडम ने कहा बस बेटा जिंदगी भर याद रखना, गुस्सा कील की तरह होता है, ठोकोगे निकालोगे कील तो निकल जाएगी, पर उसका गड्ढा जिस पर भी तुम गुस्सा करोगे उसके दिल में वो गड्ढा हमेशा के लिए बना हुआ रह जाएगा। फिर चाहे वो मम्मी हो पापा हो या आपका रामू भी क्यों ना हो, वो गड्ढा हमेशा के लिए रह जाएगा। बच्ची को बात समझ में आ गई, उसकी आंख में आंसू भर आए। उसने मम्मी से हाथ मैम से हाथ मिलाते कहा मैम मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगी, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगी, नहीं करूंगी। बच्ची ने वाकई मॉम से, अपनी मैडम से और अपनी मम्मी से जो वादा किया उसने वो वादा निभाया। और जो भी व्यक्ति अपने आप से ये वादा कर लेगा चाहे जैसे हालात बन जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे 2 नुकसान भी क्यों ना झेलने पड़ जाए, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा नहीं करूंगी। अपने आप से वादा करके देखो तो जो गड्ढे अब तक दूसरों के दिलों में हमारी वजह से पड़ गए हैं अपने आप को भरने भी शुरू हो जाएंगे। प्यार के मरहम से गड्ढों को भरा जा सकता है। तब जब जब गुस्सा करेंगे कील ठुकेगी, अगले को भी नुकसान और खुद को भी नुकसान होना ही होना है। इसलिए मैंने कहा अशांति को मिटाने का मंत्र है गुस्से को मिटाओ, बातों को नेगलेक्ट करना सीखो, बातों को नेगलेक्ट करना सीखो। पति गुटखा खाता है, समझाने से समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो नेगलेक्ट करना सीखो। नहीं तो गुटखा खा रहा है वो नुकसान उसका हो रहा है, उसके साथ साथ में हमारा भी नुकसान हो रहा है। उसका तो नुकसान हो रहा है गुटखा खाने से और आपका नुकसान क्या हो रहा है? वो गुटखा
गुटखा क्यों खा रहा है, हमें मानसिक तौर पर जो अशांति मिल रही है, ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए एक बात और कहूंगा, गुस्से को समाप्त करने, अशांति को मिटाने के लिए पहला मंत्र क्या दिया था? हर कार्य शांति से करो, शांत भाव से करो। दूसरा नियम, अपने गुस्से को अपने काबू में रखो। तीसरा नियम, बातों को नेग्लेक्ट करना सीखो, बातों को नेग्लेक्ट करना सीखो। चौथी बात, पहचान बनाने की लालसा मत रखो। चौथी बात क्या है? पहचान बनाने की लालसा मत रखो, क्योंकि पहचान बनाने की लालसा जब पैदा होती है हमारे भीतर, तो ये हमारे लिए अशांति और दुख का कारण बनती है। सहज जो पहचान बने वो अच्छी है, जानबूझकर पहचान कर कर के भी क्या कर लोगे? आखिर तो सबका नाम आरोपित है, सबकी माया यही छूट जानी है। अंतिम पांचवी बात और जरूर अर्ज कर देता हूं, और वो है, कभी कोई बात हो भी जाए तो LML, लोड मत लो। अंतिम बात क्या अर्ज कर देता हूं? LML, लोड मत लो। फिर दोहरा लो, LML, लोड मत लो। सुनने में शब्द सामान्य है, पर अगर जीवन के साथ ये हैबिट जोड़ ली तो चमत्कार कर देगा ये शब्द, और वो है LML, लोड मत लो। लोड मत लो। हम लोग थे कामसेट में, बॉम्बे के पास में है कामसेट, बॉम्बे पूना के रास्ते में। तो एक महिला आई मर्सिडीज कार में हमसे मिलने के लिए। तो महिला आई, आकर के पास में बैठी, शानदार अमीर महिला थी। डायमंड सेट पहने हुए थे, पर आकर कहने लगी, बापजी मेरा माइंड बड़ा अपसेट रहता है। अब जरा सोचो, बैठने को है सोफा सेट, बैठने को है सोफा सेट, पहनने को है डायमंड सेट, मगर फिर भी माइंड अपसेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल पैसा होने से आदमी को सब कुछ सेट नहीं होता है। कई लोग होते हैं, कहते हैं साहब मैं तो बहुत सुखी हूँ। आप मुझसे पूछिए, मैं कहता हूँ मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास एक पैसा ही नहीं है तब भी मैं बहुत सुखी हूँ, एक भी पैसा नहीं है तब भी मैं बहुत सुखी हूँ। कुल मिलाकर के मेरे भाई लोगों, ज्यादा पहचान बनाने की जब हम लालसाएं अपने भीतर पालते हैं, तो आपको ये मंत्र दे देना चाहूंगा कि अगर शांति चाहिए तो इच्छाओं को पहले शांत कीजिए। शांति की इच्छा तो सभी रखते हैं, पर इच्छाओं को शांत करने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर बेलगाम इच्छाएं रखेंगे, और पाऊं और पाऊं और पाऊं, वे पाने का कोई अंत तो है नहीं। भगवान बुद्ध ने 4 तरह की इच्छाएं कही हैं, स्त्रेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। क्या क्या है? एष्णा यानी लालसा, खोज, दिमाग में ले लो। नंबर 1 स्त्रेष्णा यानी स्त्री पाने की लालसा, में मेरे पत्नी हो, मेरे स्त्री हो, ये लालसा। दूसरा है पुत्रेष्णा, पुत्र मिले, संतान की प्राप्ति हो। और तीसरा है वित्तेष्णा, पैसा 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 पैसा। और चौथा है लोकेष्णा, मेरी पहचान हो, मेरा नाम हो, मेरा यश फैले। आदमी भटकता है, कोई किसी में और कोई किसी में। जो कंवारा है उसको स्त्रेष्णा है, एक हमारे पत्नी आए जाए, लूली लगनी सही, हमारे एक लुगाई आ जाए, तो स्त्री की ऐशा। शादी हो गई तो पुत्र की ऐशा, यहाँ वहां जहां तहां धक्के खाता रहता है। एक हमारे टापर हो जाए, हमारे कोप पड़ जाए, हमारे ये हो जाए। भाई मैं कहता हूँ जिनके नहीं है, जिनके है उनकी तो देखो, जिनके है उनके हाल जाकर पूछ लो, कहेंगे तू सुखी है भाई, थारे टापर नहीं है, तुम्हारे देख 4 टापर पैदा कर दिया, एक ही हमारे काम नहीं है।
तृष्णा, पुत्रेष्णा, तीसरी तृष्णा है वित्तेष्णा। हाय 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 पैसा, वही पैसा। मरे तब तक भी आदमी पैसा 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 करते करते मरे। भाई आपके पास खाने की रोटी नहीं है तो जरूर पैसा 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 करो, पर अगर तुम्हारे पास भगवान की कृपा से सब राम जी राजी है, गौतम स्वामी जी की कृपा है, अनंत लब्धि निदान की कृपा है, तो पैसा पैसा करना छोड़ो। पैसा के बजाय प्रभु 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 करना अब शुरू करो। तो कई लोग होते हैं जो मरते दम तक पैसा 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 करते रहते हैं। 80 साल के हो गए तो भी दुकान में अभी भी जा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक दुकान में पड़े रहते हैं। भाई आखिर तो जब छोड़ छोड़ा के जाना ही है। मेरा ये मानना है कि मुक्ति अगर चाहिए तो मरने से पहले मुक्त हो जाओ। अब किन किन से मुक्त होना है? उनसे मुक्त हो जाओ जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है। फिर चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, धन हो, ये भी अलग अलग तरह के नशे हैं। रूप का एक नशा है, धन का एक नशा है, जमीन का एक नशा है, नाम का एक नशा है। ये लोगों को नशा चढ़ जाता तो आदमी उसके पीछे पागल बनता है। मैं तो ये समझाना चाहूंगा, 60 साल की उम्र गवर्नमेंट कहती है रिटायरमेंट के टाइम है, तो 60 साल की जिस दिन उम्र हो जाए, 61वां वर्ष जिस दिन लगे, उस दिन से धंधे को आधा कर दो। पत्नी को भी अब बहन भाव से देखना शुरू कर दो। हो गया भाई, गृहस्थ जीवन जी ली। वो ये थोड़ी है कि शादी कर ली तो हम मरेंगे तब तक शादीशुदा के रूप में रहेंगे। भाई हो गया, 60 साल की उम्र तय कर लो, मैं अपने गृहस्थ जीवन का भोग उपभोग 60 साल की उम्र तक करूंगा, और जिस दिन 61वां वर्ष लग जाएगा, मैं वानप्रस्थी जीवन, सन्यासी आश्रम का जीवन जियो या मत जियो, और वानप्रस्थी जैसा जीवन तो आराम से जिया जा सकता है। वानप्रस्थी का मतलब क्या? घर में है मगर फिर भी घर में नहीं है। जैसे कमल का फूल होता है ना, कीचड़ में रहता है मगर फिर भी कीचड़ से अलग रहता है। तो बेटा है, बहू है, पोता पोती है, सब है मगर फिर भी सबसे ऊपर है। जैसे नर्स होती है ना, अस्पताल में नर्स खूब सेवा करती है, खूब संभालती है, सब कुछ करती है, पर जैसे आप गए दोबारा फॉर्म थोड़ी आता है, सर कैसे हो, आप गए, खेल खत्म। तो अपना कर्तव्य पालन करती है। एक आया तो उसकी सेवा कर ली, दूसरा आया तो उसकी सेवा कर ली, तीसरा आया तो उसकी सेवा कर ली, और जो चला गया उसका कोई गम नहीं है। इसलिए कहते हैं न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। अपने न तो कोई उसके बिना जी सकते हैं और न कोई उसके बिना मर सकते हैं। सहज जीवन जियो। तो कुल मिलाकर के अपनी अशांति को मिटाने के निमित्त अगर हम खुद अपनी ओर से मिटा सकते हैं तो जरूर मिटा दें। अगर आप मनन करेंगे तो आप पाएंगे 10 में से 8 निमित्त ऐसे बनते हैं जिनमें मैं अशांत हुए बगैर बच सकता हूं। तो अगर आप पहले चरण में 8 चीजों को मिटाने का प्रबंध करें, धीरे धीरे वो जो 2 चीजें हम पर हावी होती हैं वो भी मिटनी शुरू हो जाएंगी। पर अगर हम 10 की 10 चीजों को अपने पर लोड डालेंगे तो एक भी चीज हमसे मिटने वाली नहीं है। तो अशांति को मिटाने का मंत्र दे लो, नेग्लेक्ट करना सीखो। व्यक्ति को, वस्तु को, मान को, अपमान को, हानि को, लाभ को, सभी चीजों को अगर हम नेग्लेक्ट करना सीख जाएंगे तो कोई भी चीज हम पर हावी नहीं हो पाएगी। शांति की शुभकामना भी करो, प्रार्थना भी करो, और जब मेडिटेशन करो तो अपने आप से जरूर कहो मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। अगर आप केवल 7 दिन तक लगातार ओम शांति, मन शांत, विचार शांत, शरीर शांत, बार बार अपने आप को अगर हम प्रेरणा देंगे, मोटिवेट करेंगे शांत शांत शांत, तो भाई बच्चा भी कितना भी चंचल क्यों ना हो वो भी शांत हो सकता है। तो हमारा अशांत मन भी शांत हो सकता है। आज से अपने आप को हम बनाएंगे शांति प्रिय आत्मा। कौन सी आत्मा? हाँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। दिल प्राप्त कर बोल, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय
आत्मा हूं। पहले चरण में इस मंत्र को सिद्ध कीजिए कि मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। उसके बाद आप शांति दूत अपने आप बन जाएंगे। तो पहले एक ही मंत्र है, बार बार शांति प्रिय आत्मा हूं। कभी महावीर ने चंड कौशिक सांप से कहा था शांत शांत शांत। तो जब भी गुस्सा आ जाए अपने आप को शांत शांत शांत। ए बिटिया, दादी को गुस्सा आता है? वो कहती है हाँ, मतलब वो कहती है अकेले मुझे गुस्सा नहीं थी, मेरी दादी भी वैसी है। पर क्या करो, दादी साहब को जब भी गुस्सा आए ना तो दादी को केवल एक ही कहना, मम्मी दादी शांत शांत शांत। कौन सा शब्द है? थोड़ा एक्टिंग करते हो, बोलो, हाथ आगे लो, दादी शांत शांत शांत। पहले बार तो हो सकता है दादी को झल्लाहट पैदा हो, और दूसरी और तीसरी दफा घर का अपने आप समाधान हो गया। शांति प्रिय बनने में कोई नुकसान नहीं है, जितना भी होगा आपको फायदा 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 होगा। फिर कहूंगा, क्रोध परमाणु बम की तरह है, इसका इस्तेमाल कभी कभार ही होना चाहिए। रोज रोज इसका इस्तेमाल करोगे तो कीड़े खुद को भी नुकसान करेगी और दूसरों को भी नुकसान करेगी। पर अगर इसको परमाणु बम की तरह की, बिल्कुल अंतिम शस्त्र है, इसका मुझे अंतिम शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना है, तो आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपकी खाई हुई तेजी आपके घर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में मददगार बनेगी। हाथ जोड़िए और सभी लोग प्रार्थना करते हैं। प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग